फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर जुड़े हुए हैं आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत से कैंपेन चल रहे हैं इस समय। जो युवा बेरोजगार हैं सबने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात आई थी उसमें जो ये आज का अपडेट है, इसमें 172 के लाइक किए थे तो 872 के तक डिसलाइक हो गए हैं। और इससे आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि युवा कितने जोश में है और कितने विरोध में है इस समय सरकार के। ठीक है, तो जितने भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं विभिन्न तरह के यूट्यूब चैनल के द्वारा, उनके यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब करिए और सबके साथ सपोर्ट करिए। ठीक है, और ऐसे सब देखने के लिए वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये देखिए मन की बात। अब बहुत हुआ मन की बात, अब युवा की बात मन की बात होगी। ठीक है, सक्सेस की के एकेडमी के सर हैं, इन्होंने बहुत 14 के तक लाइक आ गया है इनका। कितना सपोर्ट कर रहे हैं इनके सब लोगों के। इसी तरह आप लोग भी सपोर्ट करिए और हैश बेरोजगारी हैश रेलवे एग्ज़ाम करके ट्वीट करिए और सरकार को जगाइए कि सरकार अब बहुत हो गया, अब कुछ आगे अपना सोचिए और बेरोजगारों को रोज़गार देने का कष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला करंट अफेयर है। हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो मुस्तफ़ा अदीब जो ये हैं अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान के बने हैं। तो मुस्तफ़ा अदीब को देख लेते हैं। इमेज में ये हैं मुस्तफ़ा अदीब जो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नए प्रधानमंत्री बने हैं तो ये देख लेते हैं। लेबनान के बने हैं तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ठीक है, ये पहले जो लेबनान के जर्मनी में राजदूत थे। ठीक है, इससे पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे, लेकिन अब इन्हें लेबनान का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ सभी संबंधों को ख़त्म किया है? तो अभी यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश जो ये हैं बेलारूस, इसके साथ सभी संबंधों को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इनके बीच लंबे समय से टेंशन चली आ रही थी और जिसके चलते अब यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए हैं। तो बेलारूस के साथ खत्म किए हैं। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और बेलारूस की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। ठीक है, बेलारूसी रूबल बेलारूस की मुद्रा है। और यूक्रेन ने ख़त्म किए हैं। तो यूक्रेन के बारे में जान लेती है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की मुद्रा है यूक्रेनिया हर्वेनिया। ठीक है, यूक्रेनिया हर्वेनिया यूक्रेन की मुद्रा है और प्रेसिडेंट है यूक्रेन के व्लोडोमिर चेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं। जो ये बेलारूस के प्रेसिडेंट के बाद बात करें तो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये बेलारूस के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 3rd नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? तो आईपीएल के अगले 3 सत्र के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है अनअकैडमी को चुना गया है, जो एक एजुकेशनल प्लेटफार्म है। ठीक है, तो ये अगले 3 सत्र के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में आईपीएल के चुन लिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो टाइटल स्पॉन्सरशिप था उसको किसने खरीदा था? तो उसको ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा था। जो ये आईपीएल इस बार का कहाँ हो रहा है? तो आईपीएल इस बार का जो वो हो रहा है दुबई में। आईपीएल हो रहा है दुबई में, जो 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए
घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है। तो अभी जो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट पंजीकृत करने की घोषणा की है। घर की साइट का मतलब हो जाएगा कि घर बनाने की जगह, कहाँ घर बनाने की जगह है उसको पंजीकृत करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने की है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, जिनमें से पहला अमरावती है जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में ही सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे तथा आंध्र प्रदेश में ही स्वास्थ्य मित्र आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे, तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे राजस्थान में तथा किसान मित्र नियुक्त किए गए थे हरियाणा में। इसी तरह ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी चल रहा है आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चल रहा है तथा भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसी के साथ फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला स्थान रखता है। तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान फलों के उत्पादन में रखता है। तो सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की शुरू हुई थी, जो लोगों को हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए था। तथा आंध्र प्रदेश में नॉर्लांडू पेंद्र आदि की कार्यक्रम शुरू हुआ था तथा जगन्नाथ विद्या देविना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है। पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, ये कौन थे? एथलेटिक कोच थे। इमेज में देख लीजिए पुरुषोत्तम राय को, ये थे पुरुषोत्तम राय जो एथलेटिक कोच थे। इनको हाल ही में निधन हो गया। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला था, इनका नाम भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आया था, लेकिन पुरस्कार मिलने से कुछ घंटे पहले इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा करने की समिति गठित की है? तो डीआरडीओ ने बी राम गोपाल राव की अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं की चार्टर की समीक्षा करने की समिति गठित की है। बी राम गोपाल राव। ठीक है, तो इमेज में देख लीजिए बी राम गोपाल राव को, ये है बी राम गोपाल राव। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में डीआरडीओ ने प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित किया है। ठीक है, तो डीआरडीओ के साथ किया। तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में और डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इनके कार्यकाल अभी खत्म हुआ था, लेकिन फिर से इनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के मोटो के बारे में बात करें तो इनका मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत में है, तथा अगर इंग्लिश में इसी को देखें तो इसका अंग्रेजी में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वो हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इमेज में देख लीजिए, चलिए इमेज तो नहीं है इनका, लगा देंगे अगली बार। उत्पल कुमार सिंह जो ये सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकसभा के सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो अभी जो अमेरिका ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीप का निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, वो है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका क्या है? तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से अलग होने की घोषणा कर दिया था तथा अमेरिका ने ही
ओपन स्काई ट्रीटी से को भी छोड़ दिया था, तथा पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइंस की जितनी भी उड़ानें थी उनको बैन कर दिया था, तथा अमेरिका के में जितने स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज कंपनियां थी उनको डीलिस्ट कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रीय स्मारक को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका और भारत के बीच एक्सरसाइज जो होती हैं वो होती हैं वज्रपहाड़, दूसरा कोप इंडिया, तीसरा टाइगर ट्रम्प और एक युद्धाभ्यास का इनाम है युद्धाभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो रो 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 मतलब है रोलिंग ऑन, रोल ऑन होता है रो का मतलब कि सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो रो रो सेवा की शुरुआत हुई है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हुई है, जो बेंगलुरु के नीलामंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक जाएगा। ठीक है, ये ऐसा काम किया गया है जो ये रो रो ट्रेन सेवा है, जिसमें देख लीजिए इमेज में, ये रो रो ट्रेन सेवा है जिसमें इस पर बहुत सारे ट्रक लदे हुए हैं। इससे सड़क दुर्घटना बहुत ही कम हो जाएंगी। इसे जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तसार बोम्बा और तसार बोम्ब्स किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तसार बोम्ब विकसित किया गया है रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के द्वारा किया गया, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है, और तथा प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। ये जो इसमें 2 बम का आविष्कार किया है, तो ये क्या है? ये एक हाइड्रोजन बम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसी तरह जो एटॉमिक बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। रूस के बारे में कुछ और देख लेते हैं। रूस में उरल के पहाड़ हैं तथा बैकाल लेक रूस में ही है। यूरोप के सबसे जो ऊंचे माउंटेन है माउंट एल्ब्रस, वह रूस में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? ठीक है, किसने प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो अभी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों की अनुमति दी है? तो अभी उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने 78 नए मार्गों की अनुमति दी है। ठीक है, उड़ान के की है तो उड़ान के बारे में जान लेते हैं। उड़ान की स्पेलिंग होती है UDAAN, उड़ान। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। डबल ए नहीं होता है, सिर्फ ए होता है, एक ए होता है, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, क्योंकि इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो एयरपोर्ट खाली पड़े हुए थे उनको यूज में लाया जा सके तथा उनसे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? तो फिडे ऑनलाइन शतरंज जो ये वर्चुअल हुई थी, इसका ओलंपियाड का विजेता कौन रहा है? रूस और भारत दोनों उपयुक्त दोनों। तो इसके उपयुक्त दोनों, ये दोनों संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी टूटने के कारण दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो सी प्लेन सेवा जो शुरू की गई है गुजरात में शुरू की गई है। सी प्लेन सेवा शुरू की गई है, तो इमेज में देख लेते हैं। देखिए ये सी प्लेन सेवा ये गुजरात में शुरू की है, जो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, केवड़िया, वहाँ तक लगातार चलेगी। ठीक है, तो गुजरात में चलेगी। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं
विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, सरदार सरोवर बांध भी है। गुजरात में सुरेंद्रनगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया था। ठीक है, गुजरात के बारे में कुछ और देख लेते हैं। रूफ इंस्टॉलेशन, सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पहले स्थान पर रहा था तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा था। गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास अब टीजर गन है। टीजर गन क्या होते हैं? ये टीजर गन ई गन होती हैं जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हुई थी। गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? तो भी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है फॉक्सवैगन, इसको वॉक्सवैगन भी कहते हैं, ये जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है। इन्होंने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं आज का कल का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, उसका आंसर क्या है। मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी जो जापान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर आया है? 3 ऑप्शन दिए हैं, रूस, स्विट्जरलैंड, इजराइल। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए तथा इसके बारे में जितनी जुड़ी हुई बातें हैं उसको भी बताइए। ठीक है, चलिए तो बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।